स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक इमल्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इमल्शन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इमल्शन के बारे में, इमल्शन क्या होता है, एडवांटेज उसका पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इमल्शन कितने टाइप्स के होते हैं, माइक्रो इमल्शन के बारे में जानेंगे और इमल्शन को पहचानने का टेस्ट परीक्षण भी पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इमल्शन क्या होता है। इमल्शन एक तरह का ऐसा बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें मेडिकामेंट ऐसे मेडिकामेंट का बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें दो ना मिलने वाले लिक्विड को आपस में किसी तीसरे एजेंट के द्वारा मिलाया दिया जाता है और उस तीसरे एजेंट को कहते हैं इमल्जेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड्स मतलब एक वाटर हो गया, दूसरा ऑयल या वसा। फिर से समझते हैं इमल्शन क्या है। एक बाइफेजिक मतलब दो अवस्था वाली डोजेस फॉर्म होती है दवाई की दो अवस्था वाली डोजेस फॉर्म होती है इमल्शन, जिसमें यह भी डिफिनेशन ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, इमल्शन होता है एक दो अवस्था वाली डोजेस फॉर्म, दवाई की दो अवस्था वाली डोजेस फॉर्म होती है, द्विअवस्था वाली डोजेस फॉर्म होती है जिसमें दो ना मिलने वाले लिक्विड, ठीक है, दो ना मिलने वाले लिक्विड जिसमें एक वाटर होता है और एक वसा या लिपिड ऑयल होता है, उनको किसी तीसरे एजेंट के द्वारा मिला दिया जाता है और उस तीसरे एजेंट का नाम इमल्जेंट होता है या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इमल्शन क्या होता है, ठीक है। इमल्शन एक तरह का ऐसा दवाई का द्विअवस्था वाला डोजेस फॉर्म होता है जिसमें दो ना मिलने वाले लिक्विड्स आपस में मिला दिए जाते हैं किसी तीसरे एजेंट की मदद से। ठीक, किसी तीसरे एजेंट की मदद से दो ना मिलने वाले लिक्विड आपस में मिला दिए जाते हैं। ऐसे प्रिपरेशन को इमल्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कैस्टर ऑयल इमल्शन पढ़ रहे हैं, दूसरा लिक्विड पैराफिन इमल्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज। इमल्शन की एडवांटेज क्या क्या हो सकती है। पहला, फार्मास्यूटिकल इमल्शन में बी यूज्ड टू डिलीवर ड्रग्स दैट आर पुअरली सोल्यूबल इन वाटर बट रेडली सोल्यूबल इन ऑयल्स। तो इमल्शन का एडवांटेज है, तभी तो उसको जरूरत पड़ती है। क्या एडवांटेज, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि वाटर में मिलती नहीं है तो उनको ऑयल में मिल जाती हैं, तो इसलिए हमें इमल्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये एडवांटेज है इमल्शन का कि कुछ दवाइयाँ ऑयल में आसानी से मिल जाती हैं, तो इसलिए इमल्शन बनाते हैं। दूसरा एडवांटेज है, फार्मास्यूटिकल इमल्शन में भी यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रग। फार्मास्यूटिकल जो इमल्शन होते हैं वो कड़वी दवाइयों का, जो दवाइयाँ होती हैं उनके कसैलापन या कड़वापन छुपा देते हैं, उनकी स्मेल को छुपा देते हैं, जो गंध होती है उनको छुपा देते हैं, और ये ऑयल इन वाटर इमल्शन के रूप में उपयोग करते हैं। और एक जो बाहरी रूप इंटरनल फेज और जो एक्सटर्नल फेज होती है वो क्या होती है, वो स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग पैदा करती है। तीसरा एडवांटेज है कि जो दवाइयाँ स्टेबल होती हैं ऑयली फेज में, मतलब ऑयल वाली अवस्था में ज़्यादा अस्थायीपन होता है एक्वस मीडियम से, तो उसके लिए भी इमल्शन बनाया जाता है और ये इमल्शन की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो हम अगर कोई भी दवा इमल्शन ऑयल में ज़्यादा स्टेबल है पानी की अपेक्षा, ठीक है, तो फिर उसको हम वाटर इन ऑयल इमल्शन के रूप में उस प्रिपरेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इमल्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, दो टाइप होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो ये एडवांटेज यही है कि बहुत सी दवाइयाँ जो ऑयल में स्टेबल है उसकी अपेक्षा, तो हम उसे ऑयल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और वाटर इन ऑयल इमल्शन बना के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है, इमल्शन कैन बी यूज टू प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ द ड्रग। इमल्शन इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि दवाई की रिलीज होने की जो रेट है, दर है, उसको भी बढ़ा देता है इमल्शन। ठीक है, सस्टेन रिलीज मतलब दवा का इफेक्ट लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी इमल्शन का उपयोग होता है, ये एडवांटेज है। पांचवा एडवांटेज है कि फार्मास्यूटिकल इमल्शन में बी एम्प्लॉयड टू एडमिनिस्टर ड्रग टू पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी swallowing solid डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल इमल्शन इसलिए भी एम्प्लॉयड किए जाते हैं कि पेशेंट को, कि वो जैसे बहुत से मरीज़ हैं जो कि
दवा का सेवन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, इमल्शन के रूप में उन्हें डोजेज दी जाती है, दवाई दी जाती है, जिससे वो आसानी से उसका सेवन कर सके। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो अदर डोजेज फॉर्म लेने में दिक्कत होती है उनको इमल्शन के रूप में दे दिया जाता है। छठा एडवांटेज है कि ऐसे इमल्शन जो प्रोडक्शन दवा को प्रोडक्शन करते हैं और ऑक्सीडेशन बच्चे को रोकते हैं, हाइड्रोलिसिस को रोकते हैं, उसके लिए इमल्शन का उपयोग किया जाता है। इमल्शन का प्रोडक्शन हमेशा बनाए रखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। इमल्शन आर यूज वाइडली टू फॉर्मुलेट एक्सटर्नली यूज प्रोडक्ट लाइक लोशन, क्रीम, लिनिमेंट्स। तो इमल्शन इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं, बाहरी रूप से लोशन, क्रीम, लिनिमेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सकते हैं। मतलब आंतरिक उपयोग तो है ही इनका, लेकिन इसके अलावा ये बाहरी उपयोग के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की इमल्शन की। फार्मास्यूटिकल इमल्शन आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। जो फार्मास्यूटिकल इमल्शन होते हैं वो ऊष्मागतिकी रूप से देखा जाए तो वो एक अस्थायी रूप होता है उनका। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज, दूसरी हानि कि फार्मास्यूटिकल इमल्शन में बी डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। फार्मास्यूटिकल इमल्शन को बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज, स्टोरेज कंडीशन में अफेक्ट स्टेबिलिटी। स्टोरेज कंडीशन इसकी जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, छोड़ सकती है, इस तरह का इमल्शन होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज। चौथा है बल्कि डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट है, प्रोन टू कंटेनर ब्रेकेज। तो इस तरह के जो ये जो इमल्शन होते हैं डिसएडवांटेज, जो बल्कि मतलब कई अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको दिक्कत होती है बाई रोड, क्योंकि ज़्यादा होता है और टूटने की संभावना बनी रहती है। और पांचवा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन, जीवाणुओं का संक्रमण की भी संभावना बनी रहती है जब भी अगर ये क्रैक हो जाता है। इमल्शन जब भी में क्रैकिंग वाली समस्या जब आती है, ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तब जीवाणु के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है क्रैकिंग के कंडीशन में। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। छठा पॉइंट है, जो भी इमल्शन है उसमें एक समान और एक्यूरेट डोज बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है इमल्शन का। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इमल्शन के बारे में। इमल्शन के टाइप्स, तो दो तरह के इमल्शन होते हैं बेसिकली, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर मतलब वाटर में ऑयल मिला है, और ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल में वाटर मिला है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, in this type of emulsion the oil will be the dispersed phase and the water will be the dispersion medium। ठीक है, तो हमेशा इमल्शन जो होता है उसमें दो फेज होती है, दो अवस्था होती है, ये हम याद रखेंगे हमेशा, और इसी तरह लिखेंगे तभी हमें अच्छा सा नंबर मिल सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मिल सकता है अगर हम थोड़ा बहुत डेफिनेशन भूल भी गए तो इसमें हम भूलेंगे नहीं, कि हमेशा याद रहेगा। दो फेज होती है इमल्शन की, हमेशा याद रखना है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दो फेज होती है, एक ये वाली फेज होती है डिस्पर्स फेज, ठीक है, ये फेज होती है, और एक डिस्पर्जन मीडियम वाली फेज होती है। ठीक, तो जब ऑयल इन वाटर इमल्शन के बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे जो ऊपर रहता है वो रहता है डिस्पर्स फेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर होता है, तो नीचे जो रहता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो डिस्पर्स फेज होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला डिस्पर्स फेज, दूसरा वाला जो नीचे वाला है जो ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पे ऑयल इन वाटर है तो ऑयल क्या है, एक डिस्पर्स फेज है, और वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो हम समझ गए, जब अगर ऑयल इन वाटर का लिखना है तो ऑयल डिस्पर्स फेज है, और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है द ऑयल विल बी द डिस्पर्स फेज। ऑयल डिस्पर्स फेज में होती है मतलब, और वाटर डिस्पर्सन मीडियम होता है। मतलब ऑयल इन वाटर पहले बेस के रूप में उपयोग होता है और ऑयल उसमें डबल आता है। ठीक है, तो बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो ऑयल में घुलनशील होती हैं और वाटर में नहीं हो पाती, तो उनको ऑयल में पहले घोल लेते हैं, फिर ऑयल को फिर वाटर में इमल्शन बना के तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप्स होता है वाटर इन ऑयल का।
वाटर इन ऑयल का यहाँ पे भी वाटर क्या है, एज ए डिस्पर्स फेज है, और ऑयल क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक, यहाँ पे इस तरह ले सकते हैं। तो वाटर विल बी द डिस्पर्स फेज और ऑयल विल बी द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो वाटर में तो घुलनशील है लेकिन वो ख़राब भी हो सकती है, तो उनको क्या करते हैं, ऑयल में मिला दिया जाता है, जिससे स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। तो उनको इस केस में वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन उपयोग किया जाता है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ऑयल में, वाटर में तो घुलनशील ही हैं, लेकिन उनका हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, मतलब ख़राब ना हो पाए, इसलिए उनको क्या किया जाता है, ऑयल में इमल्शन बना दिया जाता है उनका। मतलब वाटर इन ऑयल वाले में ऑयल बेस के रूप में उपयोग होता है, वाटर ऊपर से दवा मिला के इसमें ऑयल में मिला के बना दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, वाटर ऑयल अघुलनशील है, तो उनको मिलाया जाएगा किसी तीसरे एजेंट की सहायता से, जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, जैसे एकेशिया है, गम है, ट्रैगंथ है, ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट है। ये भी हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के हो गए, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर, ऑयल में वाटर मिला है, वाटर इन ऑयल, वाटर में ऑयल में वाटर मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में हम लिख सकेंगे तो हमको सही से याद रहेगा। डिस्पर्स फेज ऑयल इन वाटर में डिस्पर्स जो ऊपर रहेगा वो डिस्पर्स फेज में रहेगा, जो नीचे वाला बाद वाला है वो डिस्पर्सन मीडियम में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक होता है माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन एक तरह की ऐसी अवस्था है जब इमल्शन बहुत ही क्लियर दिखता है, हमें पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, एकदम ट्रांसलूसेंट दिखता है इमल्शन, मतलब लगता है पारदर्शी लेकिन पारदर्शी नहीं होता है। तो ऐसी स्टेज को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अपारदर्शी बोला जाता है, लेकिन ये मतलब दिखता है कि चमकता है, मतलब ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसलूसेंट होता है, तो क्यों होता है माइक्रो इमल्शन? क्लियर डिस्पर्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर में ऑयल इस तरह मिला रहता है कि ये जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत क्लियर दिखती है। कैसे? क्योंकि माइक्रो इमल्शन बनाया था, मतलब सूक्ष्म वाली इमल्शन बनता है। जो ऑयल की जो बूंदें होती हैं बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती हैं कि उस ऑयल वाटर में दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह नेकेड आई से वो दिखती नहीं है, और नेकेड आई से हमें होमोजीनियस प्रिपरेशन लगता है, मतलब एक समान प्रिपरेशन लगती है। तो इस तरह ये ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायीपन होता है इसमें लिक्विड मिक्सचर का, जो ऑयल वाटर, और इसमें सर्फेक्टेंट भी मिलाया जाता है इसी, और जो सर्फेक्टेंट के साथ में को सर्फेक्टेंट भी होता है, मतलब दो सर्फेक्टेंट आपस में मिलके इस प्रिपरेशन को बनाते हैं। पार्टिकल साइज जो माइक्रो इमल्शन की होती है वो 10 से नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो माइक्रो इमल्शन की पार्टिकल साइज भी पता होना चाहिए, 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल साइज होती है माइक्रो इमल्शन की। चूँकि स्मॉल साइज होता है पार्टिकल साइज ये माइक्रो इमल्शन का, तो ये क्लियर दिखते हैं, मतलब एकदम साफ सुथरे सोल्यूशन दिखते हैं, और ट्रांसलूसेंट दिखते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप के दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट होते नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं माइक्रो इमल्शन। ये एक तरह की ऐसी अवस्था है जब ऑयल की बूंदें या वाटर में ऑयल की बूंदें या ऑयल में वाटर की बूंदें बहुत ही महीन होती हैं, तो वो दिखती ही नहीं। नेकेड आई मतलब हमारी आंखों से दिखती नहीं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें पता चलेगा। अब आते हैं डाइल्यूशन टेस्ट के बारे में। डाइल्यूशन टेस्ट इमल्शन का डाइल्यूशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्यों किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसलिए वजह से किया जाता है कि हम देख के पता कर सकते हैं कि इमल्शन वाटर इन ऑयल है कि ऑयल इन वाटर है। इसको पहचानने के लिए ये 6 टेस्ट होते हैं: डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, फ्लोरेसेंट टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्रीमिंग और कंडक्टिविटी टेस्ट। ये 6 टेस्ट होते हैं जो इमल्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन में सैंपल होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और सुटेबल टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं उसको, दोनों को अलग अलग, और उसके बाद उसमें दोनों में थोड़ा सा वाटर डालते हैं और दूसरे वाले में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। अब हम देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, यदि सैंपल आसानी से वाटर में डाइल्यूट हो जाता है तो इसका मतलब जो इमल्शन है ऑयल इन वाटर है, और अगर सैंपल आसानी से ऑयल में डाइल्यूटेड हो जाता है तो इसका मतलब इमल्शन वाटर इन ऑयल है। ठीक है, आगे देखते हैं। डाई टेस्ट क्या होता है? डाई टेस्ट में
सैंपल इमल्शन जो होती है, इमल्शन को सैंपल के फॉर्म में लेते हैं, मतलब एक सैंपल निकाल लेते हैं और एक डाई यूज़ करते हैं, एमेरंथ या ऑयल सोल्यूबल डाई, स्कारलेट ब्लू यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ द केसेस में इस ऑल सैंपल को माउंट किया जाता है इस डाई के साथ और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सा इमल्शन है। तो पहले केस में देखते हैं कि जब एमेरंथ यूज किया जाता है। एमेरंथ क्या है? वाटर सोल्यूबल डाई। तो अगर जब इससे जो सैंपल होता है उससे एमेरंथ को स्टेन करते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं और यदि रेड कलर की ड्रॉपलेट दिखती है, ठीक है, और उसका पीछे कलरलेस बैकग्राउंड दिखता है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो इमल्शन है वाटर इन ऑयल, ठीक है। यदि इसका उल्टा होता है, मतलब कलरलेस ड्रॉपलेट दिखती है, रेड कलर का बैकग्राउंड दिखता है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ये हो गया अमरंथ के केस में, अगर एमरंथ ही यूज कर रहे हैं तो एमरंथ की यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कोई इमल्शन वाटर इन ऑयल है कि ऑयल इन वाटर है, ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं स्कारलेट ब्लू है। स्कारलेट ब्लू को जब सैंपल के साथ स्टेन करने के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो हमें जब दिखता है कि ब्लू कलर की, नीली कलर की ड्रॉपलेट दिखती है और जब उसका बैकग्राउंड है वो हमें कलरलेस दिखता है, मतलब रंगहीन बैकग्राउंड दिखता है। रंगहीन बैकग्राउंड में ब्लू कलर की ड्रॉप दिखती है हमें, तो जो इमल्शन है ऑयल इन वाटर है, ठीक है। और यदि जो ड्रॉपलेट है कलरलेस है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, तो इमल्शन है वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है इस डाई टेस्ट को। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरेसेंट टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सैंपल इमल्शन को सैंपल के फॉर्म में लेते हैं और उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोज कराते हैं, मतलब उसके सामने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसको पास कराते हैं। तो अगर फ्लोरेसेंट ड्रॉपलेट बन रही है, दिख रही है और कलरलेस बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इमल्शन ऑयल इन वाटर है। और अगर फ्लोरेसेंट बैकग्राउंड है, कलरलेस ड्रॉपलेट है, तो इमल्शन वाटर इन ऑयल है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। इस टेस्ट में एक स्ट्रिप लेते हैं वाटरमैन फिल्टर पेपर की और उसको इम्प्रेगनेटेड, मतलब उसको ट्रीट करा देते हैं कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन से 10 मिनट के लिए और उसके बाद उसको सुखा लेते हैं उस स्ट्रिप को, जो ब्लू कलर की हो जाती है। इस ब्लू स्ट्रिप को जब सैंपल्स इमल्शन में डालते हैं 5 मिनट तक और फिर ड्राई करते हैं, तो ऑब्जर्व निष्कर्ष निकालते हैं। यदि जो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड स्ट्रिप है वो पूरी तरह से पिंक हो जाती है, तो इसका मतलब जो इमल्शन है ऑयल इन वाटर है। और यदि पिंक स्पॉट दिखता है और ब्लू बैकग्राउंड दिखता है, तो जो इमल्शन है वो होगा वाटर इन ऑयल इमल्शन। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रीम। इमल्शन को जो सैंपल के फॉर्म में है उसको हीट करते हैं और 10 मिनट तक फिर निष्कर्ष निकालते हैं। अगर ऊपरी सतह पर क्रीम का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका मतलब ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है, और अगर नीचे की सतह पर नीचे की तरफ से क्रीम बनता है तो इसका मतलब वाटर इन ऑयल है। नेक्स्ट छठा टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। इसमें कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन, किसका? करंट का कंडक्शन, ठीक। तो कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या करते हैं, एक लो वोल्टेज का नियॉन लैंप लेते हैं, बल्ब लेते हैं, समझ सकते हैं, उनको इस तरह फिट करते हैं 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से और फिर कॉपर वायर की सहायता से, जो भी इलेक्ट्रोड लेंथ होता है, और उसके बाद उसको सैंपल जो इमल्शन है उसमें डाल देते हैं इलेक्ट्रोड को दोनों, ठीक है। और उसमें जैसे करंट प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, निष्कर्ष निकालते हैं। तो अगर यदि बल्ब जल जाता है और जलता रहता है तो इसका मतलब वो जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है, और वाटर बेस के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब वाटर क्या है, करंट का कंडक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है बल्ब जलेगा, तो इसलिए बल्ब जलता है, तो इसका मतलब ऑयल इन वाटर है। और अगर यदि जो बल्ब नहीं जलता है या लुपलुपाता रहता है, इसका मतलब इमल्शन वाटर इन ऑयल है, ठीक है, क्योंकि ऑयल करंट को पास नहीं होने देता उतनी अच्छे तरीके से जितना वाटर होने देता है, या वो पास ही नहीं होने देता, जलने ही नहीं देगा कभी कभी, ठीक है। तो ये जो इमल्शन हो गया वाटर इन ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया इमल्शन को पहचानने के तरीके, ठीक है। तो ये सेम का टेस्ट है। और आज के लेक्चर में फिर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।